हेलो फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 10 बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, वह है बहुविकल्पी प्रश्न। फ्रेंड, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को अभी ईमानदारी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। देखिए, जाइलम का क्या कार्य है ना, जल का परिवहन करना। अब ये क्या कह रहा है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है नीचे से ऊपर। ये मतलब प्रश्न पूछा, जल का जो स्थानांतरण होता है नीचे से ऊपर होता है या ऊपर की ओर होता है या ऊपर एवं नीचे की ओर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, देखिए जाइलम द्वारा जल का मतलब परिवहन होता है पौधों में, तो ऊपर की ओर होता है, मतलब जड़ से जो पत्तियों की तरफ क्या होता है, जल का संवहन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा है। रक्त है या संवेद ग्रंथि है या वृक्क है या अग्नाशय है। तो मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग है वह है वृक्क। ठीक है, वृक्क। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा है, वृक्क। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। जो अमीबा है वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए लिख रहा है स्पर्श द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाद द्वारा या मुंह द्वारा। तो याद रखिएगा, जो अमीबा अपना भोजन पकड़ता है वो कुटपाद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ना, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। जो वृक्क है जिससे मूत्र का निर्माण होता है, ये सेम का आकार का होता है, और ये जो इसके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया नेफ्रॉन, ऑप्शन बी दिया मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी दिया है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी दिया है बोमेन संपुट। तो वृक्क के जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें पांचवा प्रश्न, करें कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो पौधों में जो गैस होता है उसका आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। सिरा द्वारा होता है, ऑप्शन बी दिया रंध्र द्वारा होता है, ऑप्शन सी दिया मध्य सिरा द्वारा होता है, या डी इनमें कोई नहीं। देखिएगा, पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, और इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है कौन। देखिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। छठा प्रश्न है, कह रहा है ना स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी कोशिका मतलब नलिकाएं या मूल रोम। तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है। तो सातवां प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ना कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है। 80%, 71% या 75 या 90%। तो धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 71% पानी है। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। देखिएगा, स्त्रियों में जो अंडाशय की संख्या होती है वो 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट होगा। चलिए ये देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है ना कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया है। 3, 7, 5, 6। देखिए नौवां प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 पौधों का वो क्या है, विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किए। ठीक है, अब चलते 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन बौने पौधों का दर्शाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी या टी कैपिटल टी। देखिए जो बौने पौधे दर्शाता है वो होता है स्मॉल टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। करें पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है XX होता है या XY या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग पता है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है और मादा में होता है XX होता है। ठीक है फ्रेंड, क्या कह रहा है कि एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स 12वां प्रश्न का उत्तर देखते हैं। एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है पपीता, सरसों या उड़द या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक मार लीजिएगा। चलिए
13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क या खून की कमी या विटामिन की कमी या पोषण की कमी। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा एड्स का वो असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक मार लीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न बता रहा है आपके बोर्ड या फिर दृष्टि से सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 14वां प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 1, 5। याद रखिएगा 3। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, 3 भागों में बांटा गया है। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न आपके बोर्ड या दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ना कि निम्न में से कौन सा उत्पादक है? ये हर सेट में लड़ा है प्रश्न, इसीलिए बता रहा है। यहाँ पर सर्प होगा, सर्प या मतलब सांप, या मेढक, या मतलब ग्रास हापार, या घास। तो याद रखिएगा जो उत्पाद होता है वो घास होता है, घास को खाएगा मेढक। ऐसे ही आपको ये चक्र चलता रहता है। तो ये आप पढ़ेंगे उत्पाद वाला जो चक्रीय प्रक्रिया पढ़ेंगे आपको बताया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है ना, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? ए, बी या ओ या ए बी। तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी ओ, सबको रक्त दे सकता है। इसको यूनिवर्सल मतलब समूह बोला जाता है, ब्लड समूह, ठीक है। 17वां प्रश्न देखते हैं। कह कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 5, 4, 3, 6। तो देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अलिंद, दयालिंद, दयानिलय, बायालिंद, बायानिलय, ऐसे होता है, 4 कोष्ठ होता है, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है? ऑक्सीजन, या एथिलीन, या साइटोकाइनिन, या जिबरेलिन्स। देखिए निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है? वो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न उत्तर देते हैं कितने लोग सही बताते हैं। वायुमंडल में कितना प्रतिशत मात्रा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? कितने प्रतिशत में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? 78 या 70 या 75 या 30। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 78%। जितना प्रश्न बताया आपके बोर्ड या दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि लापरवाही करेंगे तो बाद में बहुत पछताएंगे, ठीक है। तो अभी इस प्रश्न को ईमानदारी से तैयार कर लीजिए। जितना प्रश्न बताया इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सब चीज़ फ्री में होता है। और 50 लाइक पूरा करा दीजिए, 50 लाइक, ठीक है। हम आशा करते हैं आप कर देंगे, ठीक है।